we will discuss about the theft, electricity theft. ये ये जो थेफ्ट है, ये जो चोरी है, इसका किसके तहत कार्रवाई होती है, एफआईआर किस तरीके से होती है, ट्रायल कहाँ चलता है, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और चोरी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अगर हम घरेलू यूज़ के जो आम कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा, घरेलू यूज़ के लिए हम कुंडा लगाते हैं, तो हमारी जो पीपीसी के तहत 17 चैप्टर के अंदर, पीपीसी 17B के अंदर, पीपीसी की हमारे पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके 462I के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुंडा जो लगाया जाता है। अगर हम उसमें ऐसा करते हैं कि मतलब मीटर को टेम्पर किया जाता है, मुख्तलिफ मार्केट पर लोग मिल जाते हैं, वो टेम्पर करते हैं जिससे मीटर स्लो चलना शुरू हो जाता है, या फिर वो टेक्निकली फॉल्ट ऐसा करते हैं, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग टैक्स लगाकर हम बिजली का मीटर स्लो कर देते हैं, या कोई ऐसा ऐसा सिस्टम चलाते हैं। बहुत सी ऐसी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। ज़मीन के अंदर सरिया बहुत दूर तक जो है वो डिप किया जाता है, डिप करने के साथ अर्थ लिया जाता है। ये इस तरह की कुछ टैक्टिक्स हैं, वो यूज़ करते हुए अगर हम करते हैं तो फिर 462J के तहत कार्रवाई होती है। अच्छा, इसकी एफआईआर 462O के तहत होती है, और 462O के तहत जो एफआईआर होती है उसके लिए ज़रूरी है कि जो मुतलका महकमा है उसका 17 ग्रेड तक का ऑफिस वहाँ मौके पर आए, फाइनल रिपोर्ट दे, और उसके साथ मुतलका जो मीटर रीडर होता है उसका भी आना जरूरी होता है। और साथ साथ जिस चीज़ से चोरी की जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मीटर टेम्पर्ड है तो मीटर को रिकवर करना इनके लिए ज़रूरी है, और अगर कुंडा लगा हुआ तो वो तार का रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे ये रिकवरी मेमो बनाते हैं। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अगर कार्रवाई 462J के तहत होगी है, मतलब मीटर टेम्पर्ड हुआ हो, तो उसकी फ़ौरन एफआईआर कंप्लेंट या एफआईआर नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर इस मीटर को उतार के लेबोरेटरी में भेज देता है, उसकी फ्रांसिक होती है, और फ्रांसिक रिपोर्ट आने के बाद इसकी एफआईआर दर्ज होती है। अदरवाइज इसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। और इसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा उठ के जाके कहीं फलां बंदा चोरी कर रहा है, फलां बंदा चोरी कर रहा है, उनके कहने पर चोर पर्चा नहीं। अब उसमें ये होता है कि फिर आ जाता है कि इसका 17 ग्रेड का बंदा होता है, रिकवरी मेमो जो है वो फिर अपना रिकवरी मेमो बनाता है, और साथ उस जगह का नक्शा बनाता है, और यहाँ पर वो इनके रिकॉर्ड ले, इनके बयान लेता है। इनके बयान लेने के बाद जिसके ऊपर जो है जो कंज्यूमर होता है उसके बयान लिए जाते हैं, और कंज्यूमर बेसिकली वो शख्स होता है जो फैसिलिटेट हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे नाम पर मीटर लगा हुआ और आप फलां XYZ आदमी जो है वो उस जगह पे बैठ के चोरी कर रहा है, पर्चा मुझ पे हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें कंज्यूमर वो शख्स होता है जो उस जगह से बिजली से फैसिलिटेट हो रहा होता है। बाज़ का ऐसा भी तो होता है ना, लोगों ने अपना घर रेंट पे दिया हुआ, तो रेंट पे वाले के नाम पे तो वो रजिस्टर नहीं होगा, मीटर नहीं लगा हुआ होगा, मीटर तो मेरे नाम पे लगा हुआ है, जिस बंदा मालिक है उसके नाम पे लगा हुआ होगा। तो अब पर्चा जो है वो उसी शख्स के ऊपर जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो किराएदार होता है उसके नाम पर होता है। अच्छा, अब इसका जो जब ये मीटर उतारा जाता है या बंद किया जाता है, दोनों सूरतों में एफआईआर हो जाती है। तो एफआईआर की सूरत में ये आईओ वहाँ पर मौका पे जाके नक्शा बनाता है, देन आफ्टर क्या होता है कि जुर्माना कर दिया जाता है। क्योंकि हमारी आजकल मोस्टली जो यूज की चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी आप देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी डिपेंडेंट है बिजली के ऊपर। लिहाजा इसलिए क्या किया जाता है कि जुर्माना देकर इसको इसको जुर्माना मतलब करके, और ये बहुत ह्यूज अमाउंट में जुर्माना कर दिया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए होता है कि जो आम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, इसमें पानी, बिजली, गैस, मतलब तमाम चीज़ें, बिजली सबसे अहम फैक्टर होता है। इसमें ऐसा होता है कि हमें पानी का मोटर चलानी होती है, फिर उसके अलावा हमने घर में बहुत से काम करने होते हैं जो बिजली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो इनको जुर्माना लेकर इनके मीटर लगा दिया जाता है। अच्छा, इसका जो आईओ की कार्रवाई के बाद फिर इसका ट्रायल चलता है। ट्रायल इसका हमेशा मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर नहीं होता है, इसका हमेशा सेशन कोर्ट के अंदर होता है, सेशन कोर्ट में होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और इस तरह के केसेस के अंदर अगर जुर्माना हो जाता है तो यहाँ पर एक लॉ का स्टूडेंट बहुत अच्छी फाइट कर सकता है। मतलब ये है कि एक जुर्माना तो यहाँ पे बहुत भारी भर दिया आपने, और दूसरा जुर्माना जो है वो अदालत अगर आपसे कहती है तो वो भी आपको देना पड़ रहा होता है। तो डबल जीओपर्डी का मामला हो जाता है कि लॉ का स्टूडेंट इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी फाइट कर सकता है। और एक चीज़ और होती है कि
आईओ जो है ना, ये इंसानों से जितने भी लोग होते हैं, वापडा से मुतल्लक लोग, महकमा से मुतल्लक लोग, उनसे बयानात लेना जरूरी होते हैं। लिहाजा वो मोस्टली जो है वो ज़्यादा लोग बयान नहीं दे पा रहे होते हैं। जो इनकी मेमो होती है और जो ये मेमो रिकवरी मेमो तैयार करता है ना, उसमें ये अपनी तरफ से डाल देता है कि ये जी 17 ग्रेड एसडीओ साहब आए थे, उन्होंने ये चीज़ें लिखवाई। वो अपनी तरफ से लिख रहा होता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्योंकि ये बंदा खुद से जाके 50 पर्चे होते हैं, तो खुद से जाके उनको नहीं बयान दे रहा होता मुख्तलिफ उनके थानों के अंदर। लिहाजा ये अपनी तरफ से उनकी उनके बिहाफ पे लिख देता है, जिससे उसका अल्टीमेटली जब ट्रायल चलता है तो फायदा जो है वो मुल्ज़म पार्टी को। तो ये भी बहुत गलत बात है, बिकॉज हमारे अपने ये अदारे हैं। अगर एक बंदा चोरी कर रहा है तो उसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा होता है। लिहाजा ये भी गलत चीज़ है। तो अगर एक बंदा कार्रवाई करता है तो इनको प्रॉपर इस चीज़ के अंदर हमें लॉ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को इसको ऐसा अच्छा मैकेनिज्म बनाएं कि चोरी करने वाला छोड़ा छूटे ना, और जो बगैर आदमी मतलब जिसका कोई कसूर नहीं है उसके ऊपर कोई किसी किस्म की जद ना आए। ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, इसके बाद ऐसा है कि 462H के तहत अगर तार काटते हैं, बड़ी बड़ी जो आपकी तारें होती हैं उसके अंदर अगर हम काटते हैं, उनको शरारत से